दीपक की इस आकृति में अलग-अलग आप विशेष संकेत देख रहे हैं, जिसमें 3 अनुभव एक साथ दिखाई देंगे। माता रानी की जब शक्ति जागृत होती है, तो धीरे-धीरे करके तीनों देवियों की शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये कौन-सी 3 शक्तियों को प्रमुख रूप से खोलती हैं, जो आपकी आकृति में भी दिखाई देती हैं, साथ में आपके जीवन में। सबसे पहले पूर्वाभास, अनुभव होना क्या होने वाला है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कई दिन पहले ये बता देते हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ कठिनाइयाँ आने वाली हैं, मेरा बुरा समय आने वाला है या मेरा अच्छा समय आने वाला है। कई व्यक्ति तो इतनी सटीक भविष्यवाणियाँ कह सकते हैं या अपने बारे में उनको इतना ज़्यादा आभास होता है कि वो बता देते हैं कि आज हमारे घर में क्या होने वाला है, आज हमारे साथ कुछ बुरा होगा। जैसे बहुत सारे व्यक्ति जानवर रखते हैं, तो बता देते हैं कि जानवर बीमार होने वाला है या हमारा जानवर हमें ऐसा लग रहा है जैसे मरेगा। कुछ व्यक्तियाँ की भविष्यवाणी तो इतनी उनके रिश्तेदारों से भी जुड़ी रहती हैं कि वो बता देते हैं कि आज ये आने वाला है। दूसरी शक्ति होती है सपने के माध्यम से। सपने के माध्यम से जो देखना वही सत्य हो जाना। दूसरा कि उससे मिलते-जुलते संकेत होना। जैसे किसी को आपने देखा कि कोई व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है और अगले दिन ही आपके बेटे के ऐसे संयोग बने कि उसे ट्रेन में कहीं जाना पड़ा। दूसरा संकेत कई बार ये हो जाता है कि आप सपने में देखते हैं कि आपका बेटा को कोई पीट रहा है, तो अगले दिन आप देखते हैं कि उसका किसी से झगड़ा हो गया है और मारपीट हो गई है। कइयों के संकेत इतने जुड़े होते हैं, खासकर माँ-बाप जो काफ़ी भक्ति करते हैं और कुछ विशेष साधनाओं में लग जाते हैं बच्चों के लिए। तो जैसे अभी पीछे डॉक्टरी का टेस्ट हुआ था, तो बहुत सारे जो दरबार में भी आते थे, उन्होंने कहा कि जी जैसे बच्चे ने टेस्ट दिया है, तो मुझे आभास हुआ है कि हनुमान जी की कृपा हुई है, अब की बार एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। और ये ऐसे अलौकिक चमत्कार हुए हैं कि उनका एडमिशन हुआ है, जबकि चाहे बिल्कुल लास्ट वाली उसके काउंसलिंग में हुआ है। पर ये आभास होना एक बहुत अद्भुत है कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि कभी भी चाहे लास्ट तक हो, होगा ज़रूर। और कई व्यक्ति कहते जी हमें इस इंटरव्यू देकर आए थे, हमें है कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा और वही होता है। तो ये भी एक पूर्वाभास की कह सकते हैं शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक तीसरी शक्ति जो सबसे प्रमुख शक्ति होती है, कंठ की शक्ति, जिसको हम कहते हैं मुख से अपने आप कुछ निकल जाना। अपने आप बोल देना कि बेटा चिंता ना कर, अब की बार तेरा एडमिशन ज़रूर होगा। अब की बार तेरे को ये सफलता ज़रूर मिलेगी। अब की बार तू ये कार्य करेगा तो तेरे 100% कार्य होंगे। और कई बार स्वयं ये कह देना कि नहीं तुम दिल्ली मत जाओ, तुम्हारा वहाँ कार्य नहीं बनेगा, तुम उधर दूसरे क्षेत्र में जाओ। बिल्कुल सटीक बातें बोलना, ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत अच्छी शक्ति होती है, पर इसमें बोलने वाले को स्वयं नहीं पता होता कि वो क्या कहने वाला है और किसके लिए उसकी भविष्यवाणी अच्छी बोल रहा है, वो बुरी बोल रहा है। उसका उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ना उसको पता होता है। इसलिए कई बार जिनको ये शक्ति प्राप्त होती है, वो खुद भी थोड़े से विचलित रहती हैं, उनको समझ में नहीं आता। अब देखो आपको कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। नीचे बिल्कुल सुंदर-सुंदर सी आँखें बनी हैं, माँ का पिंडी रूप दर्शन हो रहा है। ये माँ के अलौकिक दर्शन हैं। ये ऐसी शक्तियों के दर्शन हैं जो आपको शक्तियाँ भी दे दी हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। यही तो होता है कि भगत और भगवान का रिश्ता। भगत के बस में भगवान है और भगत को ही नहीं पता चलता है।
भगवान ने क्या-क्या दे दिया है उसको, उसको पता नहीं चल रहा है। इसलिए फिर गुरु बनाया जाता है, ताकि वो बताए कि ये शक्ति तो तुझे मिल गई है, अब अगली ये प्राप्त कर, ऐसे आगे बढ़। बोलो जय माता रानी की।